आपको मैंने इस वीडियो के अंदर एसालोन ऐप के अंदर ही तिलावत वाली प्रोफेशनल सबटाइटल वाली वीडियो बनाना सिखाई थी। उसमें आपको एक मसला आ रहा था, वो मसला ये है कि जो बड़ी बड़ी आयात हैं वो सारी की सारी इस तरह लिखी हुई आ जाती हैं, तो इनकी हम अपनी ऑडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एसालोन एप्लीकेशन के अंदर बड़ी बड़ी आयात की एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा ऑडियो के हिसाब से। मजीद डिटेल्स में जाने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। इससे जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप एसालोन एप्लीकेशन के अंदर ईजीली एक क्लिक के अंदर पूरी की पूरी सूरत का सबटाइटल लिख सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आ रही थी जब बड़ी बड़ी आयात आपके सामने इस तरीके से पूरी स्क्रीन पर लिखी हुई आ जाती थी। अब आपने उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, जैसे कि एक बड़ी आयत है आयतुल कुर्सी, और इसी तरीके से सूरह अल मुज़म्मिल का आखिरी रुकू जो है, ये बड़ी बड़ी आयात हैं। इनको आप ऑडियो के हिसाब से किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो सारा मेथड आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो कोशिश करें आज की वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें और इसके हर स्टेप को फॉलो भी कर लें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको फुली मेथड देते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, एसालोन। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने कर लेना है ओपन। ये स्पेशली कुरान पाक की वीडियो एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन है। आप इसमें चंद क्लिक्स पर ही वीडियो तैयार कर सकते हैं तिलावत वाली। वो आपने कैसे करनी है, सिंपली आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो इमेज। आप चाहें तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, या चाहें तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज लगा देते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आपने इस तरीके से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आगे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइज़ का ऑप्शन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जिस भी साइज़ में आपने वीडियो बनानी है वो साइज़ आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड आपका साइड में चला गया है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी ब्राइटनेस 30% कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मज़ीद ओके कर देता हूँ। इस तरीके से हमारे ये बैकग्राउंड आ जाएगा। इसको हम खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो अच्छे तरीके से बन जाए। फिर हम आ जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। आपने सेम इसी तरीके से प्रोसेस करना है, वगरना फिर आपके पास काम नहीं करेगी एप्लीकेशन, या सही से आपकी वीडियो नहीं बनेगी। फिर आप कमेंट करेंगे कि हमारे पास ये एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं कर रही। तो सेम इसी तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, साइज़ वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आपने ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जितनी भी ऑडियोज़ होंगी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, तो आपने उसी ऑडियो को सिलेक्ट करना है जिसकी आपने वीडियो बनानी है। हमारी ऑडियो यहाँ पर इस तरीके से आ चुकी है। हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ से हमारी ये ऑडियो स्टार्ट हो रही है, तो हम इस वाइट लाइन को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा कट का ऑप्शन। हम कट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो फालतू साइलेंट पार्ट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको खींचकर इस तरीके से आगे की तरफ कर देंगे। तो आपने इसी तरीके से सेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कुरान पाक का टेक्स्ट या सबटाइटल ऐड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये कुरान का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने कुरान के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने उसी सूरत को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आपने यहाँ पर ऑडियो ऐड की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी है सूरह अल मुज़म्मिल, तो हम यहाँ पर सूरह अल मुज़म्मिल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो भी हो आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सूरह अल मुज़म्मिल के ऊपर। अब यहाँ पर हम इसकी सारी आयात सेलेक्ट करेंगे। 20 आयात हैं टोटल। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अगर आप तर्जमा ऐड करना चाहें जिस भी लैंग्वेज के अंदर, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिदूनी तर्जमा
बगैर तर्जमा के हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद सिंपल यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से हमारे ये सब टाइटल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारी ये जो लास्ट आयत है ये बहुत बड़ी है और पूरी की पूरी स्क्रीन पर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने मेन इस तरह की आयत की एडिटिंग सीखनी है कि हमने इनको किस तरीके से एडजस्ट करना है। लेकिन पहले मैं आपको इन छोटी छोटी आयत की एडजस्टमेंट भी बता देता हूं ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पर देखिए हमारे ये बैकग्राउंड आ चुका है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये बैकग्राउंड हमारा पूरी वीडियो के अंदर लग जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये सूरत का नेम है सूरह अल-मुज़म्मिल, तो आप इसको जहाँ पर रखना चाहें, छोटा बड़ा साइज़ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको साइड में रख दिया है। अब आपने आ जाना है स्टार्ट के अंदर। जैसे आप स्टार्ट के अंदर आएंगे अब आपने सुनना है कि ये फर्स्ट वाली आयत आपकी ऑडियो में कहाँ पर कंप्लीट होती है, फिर उस तरीके से आपने इसके सबटाइटल को या टेक्स्ट को सेट करना है। तो यहाँ पर हमारी ये पहली आयत कंप्लीट हो रही थी, तो हम नेक्स्ट आयत वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं आपको सुनवा भी देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी एडजस्टमेंट की है। इसी तरीके से आपने दूसरी आयत को सुनना है कि आपकी दूसरी आयत ऑडियो में कहाँ पर कंप्लीट होती है, फिर आपने इसी तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो दूसरी आयत हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी, तो हम थर्ड आयत वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो थर्ड आयत यहाँ तक ये आ जाएगी। उसके बाद आपने सुनना है कि तीसरी आयत कहाँ पर कंप्लीट होती है। पहले मैं आपको दूसरी आयत सुनवा देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी एडजस्टमेंट की है। तो इस तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है छोटी छोटी आयत की। अब आपने बड़ी आयत की कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो भी आप यहाँ पर समझ लें। अब यहाँ पर मैंने सारी आयत की एडजस्टमेंट कर ली है, पहले आप यहाँ पर चेक कर लें, फिर उसके बाद आपको बताते हैं डिटेल्स के साथ कि आपने बड़ी आयत के टेक्स्ट को अपनी वॉइस के साथ कैसे सेट करना है। कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। तो यहाँ पर आपने देख लिया हमने ऑडियो और टेक्स्ट को सारी आयत को सेट कर लिया है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये बड़ी बड़ी आयत एकदम लिखी हुई आ जाती हैं, तो आपने इनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। सिंपली आपने करना क्या है, इस बड़ी आयत वाले इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा एडिट का ऑप्शन, तो आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडिट का ऑप्शन दोबारा से। तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरे का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के लिए आपने इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन, तो आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब जहाँ तक आपने वक़्फ़ किया है वहीं तक आपने इसको रहने देना है, बाकी यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो वक़्फ़ किया है वो है यहाँ पर मिन सुलुसैल लैली व निस्फ़ा, तो यहाँ तक हम रहने देंगे। उससे आगे का जो टेक्स्ट है इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। आपने इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है और इस तरीके से आपने सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना है। अब आपने सुन लेना है कि ऑडियो के हिसाब से आपकी वक़्फ़ कहाँ पर हो रही है इस वाले लफ्ज़ की। तो हम यहाँ पर पहले इसको सुनते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये वक़्फ़ हो रही थी, तो सिंपली आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आयत यहाँ तक आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर दोबारा से आ जाना है स्टार्ट के अंदर। यहाँ पर आपने आगे आ जाना है और इस लेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन, तो आपने कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है और एडिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडिट के ऊपर अगेन क्लिक करना है और इस आयत के हिस्से को आपने इस तरीके से रिमूव करना है और उसके बाद आपने जो कॉपी किया था टेक्स्ट इस आयत का वो यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने ऑडियो के हिसाब से यहाँ से इसको कट करना है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इस आयत का नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑडियो में, तो यहाँ तक हम इसको रहने देंगे। इससे पहले का जो ये हिस्सा है आयत का, इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे रिमूव करने के बाद अब जहाँ तक हमने इसको वक़फ़ किया है वहीं तक रहने देंगे। उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने किया है वक़फ़, यहाँ तक हम इस टेक्स्ट को रहने देंगे। आगे का टेक्स्ट इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कट के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारे पास यही टेक्स्ट रह जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ओके करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने ये आ जाएगा। अब हम सुनेंगे ऑडियो में हमारी इस लफ्ज़ के ऊपर वक़फ़ कहाँ पर हो रही है। ऑडियो में हमारी यहाँ पर वक़फ़ हो रही थी, तो हमने यहाँ तक इस टेक्स्ट वाली लेयर को खींच कर लिया है बराबर। अब मैं इस आयत के दोनों जो टेक्स्ट के हमने पार्ट बनाए हैं उसको चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से आपने एडजस्ट करनी है। यहाँ पर आप सुन लें और देख लें। इन्ना रब्बक यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल्लज़ीना मअक। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगेन एडिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस टेक्स्ट को आपने यहाँ से कर देना है रिमूव करने के बाद आपने इस आयत का जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो कि हमने पहले कट किया था। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आपने देखना है कि आपके वक़फ़ ऑडियो में कहाँ तक हो रही है। उसके आगे का जो हिस्सा है वो आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ से ओके कर देना है। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब आपने सुनना है कि आपकी ऑडियो में यहाँ पर वक़फ़ किस टाइम पर हो रही है, युक़द्दिरुल लैला वन नहार कहाँ पर आता है, फिर उस हिसाब से आपने इसकी लेयर की एडजस्टमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर थोड़ा सा सुनते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारी वक़फ़ हो रही थी वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर दिया है। उसके बाद आपने इसी टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है और आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने दोबारा से क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है और अगेन यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आयत के इस हिस्से को आपने रिमूव करना है और जो आपने कट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपकी जहाँ पर वक़फ़ हो रही है तो आपने इस तरीके से आपने सिलेक्ट करना है नेक्स्ट पार्ट को और यहाँ से आपने कट कर लेना है। आयत का ये हिस्सा यहाँ पर टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब आपने सुनना है कि आपकी यहाँ पर वक़फ़ ऑडियो में किस टाइम पर हो रही है, वहाँ पर आपने इसको पॉज करना है और इसकी टेक्स्ट वाली लेयर को उसी तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। बस इतना सा काम है, आपकी प्रोफेशनल तिलावत वाली वीडियो रेडी हो जाएगी। उसके बाद इजीली आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इसका ये जो वाटर मार्क है, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आपको इसकी पेड जो है सब्सक्रिप्शन वो बाय करनी पड़ेगी, फिर ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 आयात एक टाइम पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 20 आयात से अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी। अगर आपकी आयात ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है, 20 आयात पहले एक्सपोर्ट कर लेनी है, फिर 21 आयात से लेकर 40 आयात तक आपने दूसरी मरतबा एक्सपोर्ट कर लेने हैं, फिर 41 से 60 तक तीसरी मरतबा एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर इनको किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में ले जाकर ज्वाइंट करके एक वीडियो बना लेना है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप सारा वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करके अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।